आप सभी छात्रों को नमस्कार और सभी सम्मानीय शिक्षकों को मेरा प्रणाम। यूपीपीसीएस आरओ परीक्षा री एग्ज़ाम को लेकर के सभी छात्र लगातार महाआंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सभी शिक्षक सभी छात्रों के साथ हैं और इसी कड़ी में आप सभी को पता है कि 26 फरवरी को शिक्षक और छात्रों का एक महासंगम होना था, महाआंदोलन होना था प्रयागराज में। सभी छात्र और सभी शिक्षक पहुँचे और उसका पूरा घटनाक्रम क्या था मैं आपको बताऊंगा क्रम से। लेकिन अभी तक आपको पता है आरओ परीक्षा एग्ज़ाम को लेकर ना तो शासन की तरफ से और ना तो यूपीपीसीएस की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। सकारात्मक प्रतिक्रिया का मतलब मेरा यहाँ पे है कि पेपर रद्द होना चाहिए और री एग्ज़ाम होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई भी डिमांड नहीं मानी जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि 26 फरवरी का सबसे बड़ा जो परिणाम निकल के आया 26 फरवरी के आंदोलन का, वो था मीडिया तक बात पहुँच जाना, और जिसमें हम सफल रहे। और आज के समय पे मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सभी जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो मीडिया द्वारा संचालित किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, उन सब तक इस बात को अब पहुंचाया जा चुका है। सरकार तक बात पहुंच चुकी है बड़े व्यापक स्तर पे, क्योंकि जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया पे चीज़ें नहीं आती हैं तब तक चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पे आप जितना भी प्रयास करें वो चीज़ों को सरकार बहुत निम्नतर समझती है। और 26 फरवरी को जो कुछ भी हुआ छात्रों के साथ बहुत ही घोर निंदनीय था, एक काले अध्याय के तौर पे था। ऐसा पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे, आप खुद सोचिए, जो बिल्कुल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। शिक्षक भी जो पहुंच रहे हैं, आपको पता है कि शिक्षकों के पहुंचने से कौन सा अराजक माहौल पैदा हो जाएगा। हाँ, वहां पर तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग ही रख रहे थे कि भाई री एग्जाम करवाया जाए, इसी को लेकर के सारे पहुंचे थे। सबको नज़रबंद किया गया, सबको डिटेन किया गया, कुछ को गिरफ्तार किया गया। क्या स्थिति बना के रख दी, छात्रों की क्या हालत थी। कल 27 फरवरी को बारिश बहुत ज़्यादा हुई प्रयागराज में, मैं 27 तक वहाँ पर था, उसके बाद निकला हूँ, मतलब उसी के आसपास था। 26 को मैं पहुँच गया था। मैं पूरा शुरू से लेके अब तक का घटनाक्रम बताऊँगा और वहाँ पे कौन कौन शिक्षक उपस्थित थे, कितने शिक्षक जो थे, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हो गए। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कुछ कमियां भी थी पूरे आंदोलन को लेकर, और आगे जो आंदोलन हो या कुछ इस तरीके की घटनाक्रम हो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि एकजुटता का असर पड़ सके बड़े स्तर पे। तो मैं पूरे घटनाक्रम को आपको बताऊंगा बस। लेकिन सरकार से, आयोग से एक ही आग्रह है कि री एग्ज़ाम करवाइए। एक पेपर बहुत सारे बच्चों के जीवन को जो है तय करता है, बहुत सारे सपनों को तय करता है। परीक्षा में पारदर्शिता सबसे पहली शर्त होनी चाहिए। और इस एग्ज़ाम को लेकर के अब बहुत सारे सबूत मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिख रहे हैं, आ चुके हैं, आयोग को भी भेजे जा चुके हैं, सरकार को भी भेजे जा चुके हैं। पता नहीं कौन सा ईगो लेकर के बैठे हुए हैं और इस पेपर को रद्द करने से बच रहे हैं। और 17 मार्च को एग्ज़ाम है ना, 17 मार्च को एग्ज़ाम है, आप 16 मार्च तक इंतजार कराएंगे बच्चों को। हाँ, कहीं ना कहीं पे एक मनोदशा पे भी फर्क पड़ता है। बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो इसमें सारे के सारे ऐसे नहीं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। लोग कर्जा लेके पढ़ रहे हैं, कितने सालों से पढ़ रहे हैं। तो एक दमनात्मक रवैया इस पूरे के पूरे मामले का, अपनी बात तक नहीं रखने देना, ये कहीं ना कहीं पे बहुत ही गलत है। छात्रों को दौड़ाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, कितने वीडियोज आप लोगों ने देखा है। गाड़ियों में भरा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या स्थिति बना के रख दी, ये स्थिति सही नहीं थी। अब मैं एक बार थोड़ा सा 26 फरवरी के पूरे घटनाक्रम को आपको बताता हूँ। हम लोग आपसे मिलने गए थे, आपसे मिल नहीं पाए। बहुत सारे साथी जो गए उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया। ये कैसी बात है और ये कितना सही है? बैठ करके सोचिए, देखिए वो वीडियोस, देखिए सभी लोग जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को किया है वो सारे जाकर के वीडियोस मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं, यूट्यूब पे हैं, हर जगह पे है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है, मैं 26 फरवरी के पूरे घटनाक्रम के बारे में बताता हूँ। 25 फरवरी को मेरा कुछ शिक्षकों के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ था जो इस आंदोलन में जा रहे थे। कुछ के साथ हुआ, सभी के साथ नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी कमी थी हमारी आपस में। तो जिन शिक्षकों के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ ये था कि 26 फरवरी को हम पहुंचेंगे। अब 26 फरवरी की डेट को लेकर के भी अभी एक समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको लेकर मैं बाद में बात करूंगा। तो हम लोग जो है जब मैं तो रात में यहाँ से निकल गया, लगभग 750 किलोमीटर का सफ़र है दिल्ली से प्रयागराज को लेकर के। तो यहाँ से हम लोग पूरी रात चले, पूरी रात का सफ़र था। और सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हम जब प्रयागराज में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय पहले तो हमें वहीं पर डिटेन किया गया, रोका गया।
ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और जब वहाँ पे डिटेन किया गया, काफ़ी समय तक हम वहाँ पे खड़े रहे। इसके बाद जो है काफ़ी शिक्षकों से मेरी बात हुई कि अभी वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। इसी समय छात्रों के बहुत सारे वीडियोज़ आने चालू हो गए, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आने चालू हो गए कि हमें जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें पकड़ा जा रहा है, हमें पुलिस की गाड़ियों में भरा जा रहा है। और जो शिक्षक वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके थे, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्थिति अभी सामान्य नहीं है। और ऐसे में किसी तरीके से जो है हम फिर उसके बाद जो है वहाँ से 1 डेढ़ घंटे रोकने के बाद वहाँ से हम जब आगे पहुँचते हैं, तो आगे पहुँचने के बाद कई सारे शिक्षकों से मेरी बात हुई। जो एक जगह है वहाँ पे प्रयागराज में, बहुत फेमस जगह है, हीरा हलवाई स्वीट्स है, वहाँ पर जो है हम लोग मैं जब पहुँचा तो वहाँ पर काफ़ी सारे शिक्षक थे। लेकिन उससे पहले मैं आयोग के गेट जो आपका है, जहाँ से एंट्रेंस है, जब वहाँ पर देखा पूरी तरीके से बैरिकेडिंग थी। और वहाँ पे जाने से मतलब वहाँ पे कोई था ही नहीं। एक्चुअल जो भी पहुँच रहा था वहाँ पे उनको तुरंत ही गाड़ियों में भरा जा रहा था, देखते ही सीधा जो है। और देखिए जब हम प्रयागराज में पहुँचे वहीं से हमें नज़रबंद कर दिया गया। हमारे आसपास चारों तरफ पुलिस थी, चारों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई थी जो पूरी तरीके से देख रही थी कि इनकी गतिविधियाँ क्या हो रही हैं। तो प्रयागराज के गेट में चारों तरफ से मतलब वहाँ पे आयोग के सामने तो पूरी तरीके से बंद था मामला, ठीक है। इसके बाद हीरा हलवाई जो एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया गया था, वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे कई सारे गणमान्य शिक्षक मिले जो इस पूरे आंदोलन में आप लोगों से मिलने आए थे। यहाँ पर एक बात मैं बच्चों को बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि हम मिल नहीं पाए आप लोगों से। जो लोग मिले भी वो गिरफ्तार हो गए। देखिए हम मिलने ही आए थे इतनी दूर से, मैं तो 750 किलोमीटर दूरी से आया था। और बाकी के शिक्षक लखनऊ से आए थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कानपुर से आए थे, बहुत सारे प्रयागराज के स्थानीय शिक्षक थे, दिल्ली से काफ़ी लोग गए थे। तो हम तो मिलने ही आए थे ना आपसे। हमारा तो पूरा प्रयास, पूरी कोशिश, और हम शाम तक प्रयास करते रहे। अगले दिन रात में मैं प्रयागराज से तो बाहर था, लेकिन मैं इस उम्मीद में था कि यदि स्थिति सामान्य बनती है तो मैं फिर आप लोगों के पास आऊँगा, ठीक है। और मैं कल रात आया हूँ यहाँ पर, लेट नाइट आया हूँ, अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, नींद नहीं हो पा रही है, बहुत दिमाग में उलझन सी है। तो जब 26 तारीख को वहाँ पर मैं हीरा हलवाई के पास वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पे कई सारे शिक्षक थे। एक हमारे जय हो स्टडी के हमारे उत्कर्ष सर थे, उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद जो है हमारे जो अन्य शिक्षक हैं डिकोड एग्ज़ाम के, जो हमारे अमित वर्मा सर हैं और शिवम सर हैं, इन दोनों से मुलाकात हुई। आरपी सिंह सर जो है लेट्स क्रैक यूपीपीएससी से थे, उनसे मुलाकात हुई। और अन्य वहाँ पे कई सारे शिक्षक थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई। वहीं पर हमारे जो है ज्ञान सर भी आ गए थे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हमारे ज्ञान सर भी वहाँ पर उपस्थित हुए। तो एक जगह पे सारे लोग थे, वहाँ पर भी हम पूरी तरीके से नज़रबंद थे, वहाँ पर भी पुलिस का चारों तरफ से पहरा था। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं पे अब कोई ना कोई अनहोनी, क्योंकि हमें ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिख रहे थे कि जैसे ही कोई भी शिक्षक मिले उसको गिरफ्तार करना है, उसको पुलिस की गाड़ी में डालना है और उसको दूर ले जाना है, डिटेन कर देना है, ठीक है। हमारे कई सारे साथी इसी एवज में गिरफ्तार भी हो चुके थे, ठीक है। वो अलग अलग आंदोलन चल रहे थे कई सारे, और उन्होंने कोऑर्डिनेट भी नहीं किया कहीं ना कहीं पे। तो हमारी एक मन में चिंता ये चल रही थी कि जो छात्र और जो शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं उनको किस तरीके से छुड़वाया जाए, ये सबसे पहला जो है हमारा प्रयास था। तो इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे थे कि इसके लिए। और दूसरा जो दिमाग में बात चल रही थी कि कैसे न कैसे करके इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचाया जाए। यदि मेन स्ट्रीम मीडिया तक बात पहुंच जाएगी तो शायद जो है कहीं ना कहीं पे स्थिति सामान्य हो सकती है। और उसी डायरेक्शन पे हम लगातार काम कर रहे थे। तो जब हमें लगा कि यहाँ पे लोकेशन सही नहीं हो सकती है, तो बहुत सारे हमारे जो मित्र थे जो कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से जुड़े हुए थे, उनके पास हम कुछ, उसके बाद हमने अगली लोकेशन जो है बार काउंसिल की चुनी। उसके बाद आपने देखा होगा वहाँ से एक वीडियो क्लिप भी आपकी आई है। उस वीडियो क्लिप में सारे शिक्षक हैं जो साथ में बैठे हुए हैं, और हम सिर्फ यही प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है आगे की रणनीति मिले, आप लोगों से मुलाकात कैसे करें। मैं यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप सभी को, सभी शिक्षक एक ही पक्ष में थे कि कैसे न कैसे करके छात्रों से मुलाकात की जाए। चाहे पत्थर गिरजाघर का जो पूरा मामला चल रहा था, और कंपनी गार्डन भी डेस्टिनेशन बाद में तय की गई, लेकिन ओवरऑल सब जगह से हमें यही प्रतिक्रिया आई कि अब पुलिस बहुत उग्र हो रही है, दमन बहुत तेजी से कर रही है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तो जब हम बार काउंसिल के पास पहुंचे तो वहां पर भी हमने देखा कि पुलिस वाले आसपास हैं हमारे, वो पूरी तरीके से मतलब एक ये समझ लीजिए कि सिविल ड्रेस में भी थे और बहुत सारी वर्दी में भी थे, कि उनका पूरा ये था कि क्या चल रहा है, इसको लेकर के कोई भी यदि आता और वहीं से हो सकता है हमें गिरफ्तार कर लिया जाता, वहीं से हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग थी। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तक बात पहुंचाने को लेकर हमारे प्रयास यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं।
जो शिक्षक गिरफ्तार हुए थे उनको छुड़वाने को लेकर के भी हम पूरी तरीके से बातें करना यहाँ पे हमारा सबसे मेन यही था। अब मुद्दा था कि आगे अब क्या करना है, आंदोलन की दिशा किस दिशा में जानी चाहिए। मेन है कि अपनी बात पहुंचानी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक कोई फ़ायदा हो नहीं पाएगा। तो उसके बाद फिर हमने डेस्टिनेशन फिर चेंज किया। जब बाढ़ के आसपास भी हमें डाउट हुआ, बहुत सारे शिक्षक कई मतलब आप सोच नहीं सकते कई दिनों से जो यात्रा करके मतलब 1 दिन 2 दिन से भूखे थे, प्यासे थे, कुछ खाए पिए भी नहीं थे। तो वहाँ पर जो है कुछ शिक्षकों को नाश्ता वगैरह भी करवाया गया। उसके बाद जो है हमने डेस्टिनेशन चेंज करके पहले हम तो गए सिविल लाइन जो बस अड्डा है वहाँ पहुँचे, और जब हमें लगा यहाँ भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे भी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, तो उसके बाद हमने संगम का रुख किया कि संगम हमें चलना चाहिए। लेकिन तब तक हमें सबको ये खबर लग गई थी कि अब कुछ ही समय बाद जो है डिटेन किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, चीज़ें जो है बहुत बिगड़ जाएंगी। छात्रों से हम सभी शिक्षक लगातार संपर्क में थे, क्योंकि छात्रों के मन में ये बैठ चुका था कि शिक्षक गिरफ्तार हो चुके हैं, डिटेन कर लिए गए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे शिक्षक गिरफ्तार हो चुके थे आपके। हम लोगों को लगातार नज़रबंद किया गया था। एक तरीके से चारों तरफ पुलिस थी हमारे आसपास। यदि हम में से कोई भी एक निकलता तो वो तुरंत सीधा गिरफ्तार ही था। तो हमें हमारा मेन उद्देश्य था कि यदि गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर आगे की प्रक्रिया कैसे होगी। हम मीडिया तक चीज़ों को पहुंचाना चाहते थे किसी भी स्थिति परिस्थिति पे, और उसको करने में हम सफल हो गए। सबसे बड़ी जीत यही हुई 26 तारीख की कि हमने मीडिया तक अपनी बात पहुंचा दी। ठीक है। और पुलिस का लगातार वही रवैया, चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां निकल रही हैं। हमें समझ में आ रहा था कि चीज़ें कहीं ना कहीं पे अब गड़बड़ होंगी, और यदि सभी शिक्षकों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया जितने भी थे, तो फिर आंदोलन उग्र हो जाएगा, ये अहिंसक ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी उस टाइम पे। डिसीजन लेना बहुत बड़ी जो है चैलेंज था हमारे पास। और बहुत सारे हमारे मित्र जो पुलिस में थे उनसे भी चीज़ें हमें पता चल रही थी कि कहीं ना कहीं पे अब सहयोगात्मक रवैया है नहीं पुलिस का। हम क्या करने गए थे वहाँ पे, अपनी बात ही तो रखने गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने को लेकर हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, और इन अधिकारों का हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हम एक डर के माहौल पे थे सारे के सारे, है ना। हमें सबसे ज़्यादा चिंता आप लोगों की थी कि शिक्षक किस तरीके से जो है वहाँ पे उनके साथ कोई समस्या ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। तो सभी शिक्षक जब वहाँ से निकलते हैं, निकलने के बाद हम संगम पहुँचते हैं। संगम जब पहुँचते हैं तो संगम में भी वही सेम हालात हमें मिलते हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमारी लोकेशंस कैसे हो रही है। तभी हमें लगा कि शायद फ़ोन टैप चल रहे हों, और फ़ोन टैप होने के साथ साथ हमारे फ़ोन से लोकेशंस ली जा रही हों। ये सारी चीज़ें हमें आइडिया लग गया था। उसके बाद जो है जब हमें ये लग गया कि अब पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है, ये किसी भी पर्सन को नहीं छोड़ेगी, तो अब हमारी अगली प्राथमिकता ये थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया तक तब तक बात पहुंच गई थी। जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि वहाँ से एक ब्रॉड लेवल पर चीज़ें चली जाएंगी। जो छात्र इंतजार कर रहे थे, मैंने सबको आश्वासन भी दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों से मिल के जाऊँगा, और जो भी शिक्षक है वो सभी मिलने की पूरी तैयारी में है कि आप लोगों से मिले बिना। और इसको लेकर हमारे बीच में काफ़ी जो है कन्वर्सेशन हुआ कि यार छात्रों से किसी भी स्थिति में मिलना ही मिलना है, नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हमें लगा, शाम को आपने देखा होगा, शाम को जो वो पुलिस दौड़ा रही है ना, वो शाम का पूरा एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के पीट पीट के ले करके जा रहे हैं। तो हमने हिम्मत तो जुटाई, लेकिन हिम्मत जुटाने के बाद जब हमारे चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां लग गई, तब हमें लग गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। अब जा करके यदि हम जाते हैं तो स्थिति और बुरी हो सकती है। और ऐसे में हमने अगले दिन के लिए तय किया कि शायद यदि सही रहा सब कुछ तो हम अगले दिन चीज़ों को लेकर के वर्क करेंगे। तब तक आयोग का शाम को आप लोगों को पता है निर्णय भी आया था। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो है वहीं पर जो है सभी लोग जो है प्रयागराज के बाहर ही काफ़ी लोगों ने प्रतीक्षा करने का प्रयास किया। हम लोग प्रयागराज से बाहर निकले किसी तरीके से, यहाँ तक ये समझिए कि जो मैं गाड़ी लेके गया था उस गाड़ी को भी मैंने चेंज किया आनन फानन में। दूसरी गाड़ी पे हम बैठ करके वहाँ से प्रयागराज से किसी तरीके से निकले। लेकिन प्रयागराज के बाहर भी हमने इंतजार किया कि यदि सब कुछ सही होता है तो हम छात्रों के बीच में कैसे न कैसे करके पहुँचे। इतना ज़्यादा मतलब दुविधा थी, इतना ज़्यादा दबाव था, और वहाँ पर भी पुलिस पहुँच गई। आप सोच सकते हैं कि क्या कंडीशंस थी। हर टाइम नज़रबंद थे, फ़ोन पूरे टैप थे, लोकेशन सारी सर्विलांस में नंबर लगे हुए थे सभी टीचरों के, और आप सोच सकते हैं कि क्या परिस्थिति हो सकती है। अब कंडीशंस हम लोग को, आप लोगों की फ़ोटो और इमेजेस भी आ रही थी लगातार, वहाँ से हम देख रहे थे कि आप लोगों की क्या परिस्थिति बन रही है। छात्रों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इससे ज़्यादा दर्द विदारक किसी भी शिक्षक के लिए नहीं हो सकता, किसी समाज के लिए नहीं हो सकता है। युवाओं का कोई महत्व, हाँ, वो सब किस लिए वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे। अरे इतनी मुस्तैदी यदि पेपर के टाइम पे कर दिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। शाम तक मेन स्ट्रीम मीडिया तक बातें चलने लग गई सभी की, और इसके बाद शिक्षकों ने रुख किया कि हम जल्द से जल्द बच्चों को सूचना देते हैं। तब इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अगले दिन मतलब 27 तारीख को आप लोगों को
शिक्षकों के वीडियो आने चालू हो गए। ठीक है, जितने भी हमारे सम्मानीय शिक्षक हैं सबके वीडियोज़ आप तक पहुंचने चालू हो गए कि अभी कौन किस स्थिति में है, क्योंकि एक बच्चों में बहुत सारी भ्रम की स्थिति बन गई थी कि भाई जो है बच्चों को लग रहा था टीचर हमारे सारे अभी भी गिरफ्तार है, डिटेन है। और जो हमारे मित्र थे, हमने पता किया कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, तो शाम तक पुलिस ने सबको छोड़ दिया। उनमें से कुछ लोगों का कहीं ना कहीं पे रवैया सही नहीं था। देखो मेरी बात बुरा मत मानिएगा, जितने भी शिक्षक जो गिरफ्तार भी हुए हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन जरूरी था। यहाँ पे आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया गया। अपने अपने स्तर पे इतने बड़े आंदोलन नहीं चलाए जाते हैं। कुछ लोगों के वीडियोस मैंने देखे, बड़े ही मतलब ऐसे वीडियोस नहीं बनने चाहिए थे कि आप आयोग के सामने जाकर ही लाइव हो रहे हो। रात को 12 बजे पहुंच गए, ठीक है, आप पहुंच गए। अब अगले दिन का यदि समय दिया गया है, उसी समय पर यदि एकजुट होते मिलते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे एक मेच्योरिटी की बात भी थी, और उस कारण से भी चीज़ें बहुत सारी डिस्टर्ब हुई। और दूसरा कोऑर्डिनेशन की मैं बात करूं तो यदि हम कुछ शिक्षकों को छोड़ दें तो बाकी किसी शिक्षक का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। सब अपने अपने स्तर पे चीज़ें नहीं होती हैं कहीं ना कहीं पे, ये एक बहुत जो है, तो इसको लेकर भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि अब अगले समय पे जब भी हम आएंगे तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, एक ग्रुप बनेगा जिसमें हम चीज़ों को लेकर के प्रॉपर डिस्कस करेंगे। वो सब पे भी बात हुई है। अब उनको लेकर के भी आने वाले समय पे जो भी है चीज़ें, क्योंकि अब यदि बात उठानी है, आवाज़ उठानी है ना, तो एकजुट होकर के उठानी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा प्रश्न था। एकजुटता नहीं होगी तो सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा प्रयास हमने किया। इसके बाद भी अभी अभी आयोग से हमारा एक ही दरख्वास्त है, इस पेपर को री एग्ज़ाम के लिए ले जाया जाए और परीक्षा पारदर्शितापूर्ण हो। अब 17 मार्च का एग्ज़ाम नज़दीक है। आयोग देखो ये डेट तो नहीं चेंज होने वाली। आप लोग यदि 17 मार्च के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए पढ़ते रहिए, उसके लिए आप कोई भी तिथि डेट को आप आगे के लिए मत समझिए। और आर री एग्ज़ाम होगा ही होगा, ये आयोग को तय कर लेना चाहिए। नहीं होगा तो जो एग्ज़ाम की परीक्षा अंतिम तौर पे परिणाम के रूप में आएगी ना, मन में कितने भ्रम होंगे आप बताइए। मन में कितने प्रश्न चल रहे होंगे, बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं पे जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। और बहुत सारे जो प्रयागराज के शिक्षक थे जिन्होंने इसमें सहयोग किया, जो बहुत सारे हमारे मित्र थे जो लगातार हमारे साथ थे, चाहे वो रिकॉर्ड एग्जाम की टीम हो, चाहे लक्ष्य जीएस क्रैकर की टीम हो, चाहे हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ज्ञान सर हो, सभी शिक्षकों का मैं बहुत आत्मिक रूप से प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई है, एकजुटता दिखाई है, ये बहुत ही कारगर था। लेकिन बस एक ही है, ये एक पेपर रद्द हो जाए और इसके बाद जब आगे कभी इस तरीके की चीज़ें आती हैं, हम डिजिटल माध्यम से तो एक साथ रहते हैं, लेकिन जब धरातल पे उतरते हैं तो इसको लेकर एक रूपता वाली कार्य योजना बननी चाहिए, अलग अलग नहीं बननी चाहिए। और इसके लिए आप जो है एकजुट होइए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करिए। कोऑर्डिनेट करेंगे तो सभी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो ये पूरा 26 तारीख का घटनाक्रम था। 26 तारीख के आंदोलन को हम विफल नहीं मानते हैं। रीज़न क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की एंट्री 26 तारीख के कारण ही हुई है। यदि 26 तारीख नहीं होता तो मेन स्ट्रीम मीडिया तक बात नहीं पहुंचती और चीज़ें आपकी बहुत कम हो जाती। सबसे बड़ी सफलता हमारी ये रही कि मेन स्ट्रीम मीडिया तक बात हमने पहुंचाई अपनी, और आगे की कार्य योजना को लेकर के भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि अब ये पेपर रद्द होने के बाद अब तो देखिए अभी पढ़ाना चालू करेंगे आपको। अब यूट्यूब पे सारे शिक्षक आपकी जो परीक्षा बाधित है, मैं खुद पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। कल से मैं सारी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। 28 फरवरी से 28 फरवरी से आपकी सारी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपसे मेरा आग्रह है, जिस तरीके से आपने यूपीपी का पेपर जो है निरस्त किया है, कृपया करके त्वरित संज्ञान लेकर के इस पेपर पे भी आप जो है अपनी जो है प्रतिक्रिया दीजिए। आप यदि इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित तौर पे सकारात्मक परिणाम आएगा, छात्रों के पक्ष में परिणाम आएगा। ये आपसे एक आग्रह है, विनम्र निवेदन है, ठीक है। तो आगे आने वाली परीक्षा को लेकर के आप लोग सभी लोग तैयार रहें और मेहनत करना है, खूब परिश्रम करना है, जुट करके तैयारी करनी है ताकि हम बेहतर परिणामों की ओर आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं क्लासेस में। मैं क्लास आपसे शुरू करूंगा और आप लोग लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। जैसा भी है, तन मन धन, मैं तो समझ लीजिए गाड़ी में बहुत सारी पानी की बोतलें तक लेकर गया था। पानी की बोतल से लेकर के ये था कि यदि ज़रूरत पड़ेगी तो छात्रों को खाना पीना सब चीज़ के लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह भी थी कि ताकि वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में छात्र है। लेकिन बस मुझे भी एक दर्द है और हर शिक्षक को एक दर्द है कि हम मिल नहीं पाए, है ना। आपसे मिलते तो शायद बात ही कुछ और होती, आपके साथ बैठते तो आपका हौसला भी कुछ और होता। लेकिन वो इस तरीके का दबाव और तनाव का वातावरण, ये टीस हमेशा बनी रहेगी, मिलने नहीं दिया गया और हमें जो है किसी भी तरीके से वहाँ से निकलना पड़ा, ठीक है। तो इसको लेकर के
आगे की कार्य योजना जो भी होगी वो आप सभी से साझा रहेगी। आप लोग जो है पढ़ाई भी चालू करिए। 17 मार्च का पेपर है, आयोग अपनी प्रतिक्रिया देगा और 100% आपके पक्ष में देगा, ये बात तय है। ठीक है, धन्यवाद।